प्रॉफिट हुड पीस बी अपॉन हिम इस्लामी रिवायत के मुताबिक अक्सर जूडियो क्रिश्चियन टेक्स्ट में एबर हेबर के नाम से पहचाने जाते हैं। वो शेम की नस्ल से थे जो प्रॉफिट नूह पीस बी अपॉन हिम के बेटे थे। अरबिक में हुड का मतलब होता है हिदायत यफ्ता, यानी वो जो सीधी राह पर हो। अल्लाह ने उन्हें कौम अद की तरफ भेजा, एक कदीम तरक्की यफ्ता लेकिन सरकश कौम जो अपनी तकात और मजबूत किलों के लिए मशहूर थी। कौम याद जिस्म से तकातवर थी, तादाद में बोहद ज्यादा, और अपनी तमीरों पर गुरूर करती थी। उनके घर जमीन में तराशे गए थे। रेगिस्तानों में उनकी इमारतें बुलंद खड़ी होती थीं। उनके नजदीक तकात ही हक का सबूत थी, और जिंदा रहना सिर्फ तकातवरों का हक था। अल्लाह फरमाता है, और अड ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा, हमसे ज्यादा तकतवर कौन है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है? सूरह फुस्सिलात 41-17-15। ये थी कौम हद। अल्लाह ने उन्हें जरखेज जमीन, बारिश की कसरत और लंबी जिंदगी अता की थीं। नस्लदार नस्ल लोग कुव्वत और आसानियों में पलते रहे, मगर वक्त के सत सत उनके दिलों से शुक्र खत्म होता गया। शुरू में वो अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन बिना इताअत के सिर्फ याद रह जाना बेमानी हो गया। उन्होंने पत्थर और लकड़ी से बने बुतों की तरफ रुजू किया, ये कहकर के ये नेक हस्तियों या कुदरती कुव्वातों की नुमाइंदगी करते हैं जो बारिश और हिफाजत देती हैं। जो चीज़ सिर्फ निशानी थी वो अकीदत बन गई और अकीदत इबादत बन गई। उनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जुल्म फैल गया। तकतवर कमजोर पर हुक्म चलाने लगे, रहनुमा मुताकब्बिर हो गए, रहम की जगह गुरूर ने ले ली, अल्लाह की इताअत की जगह ख्वाहिशत की इताअत ने ले ली। इसी माहौल में अल्लाह ने प्रॉफिट हुद पीस बी अपॉन हिम को भेजा। वो न अजनाबी थे न बाहर से आए थे, वो उन्हीं में से थे। अल्लाह फरमाता है, और अड की तरफ हमने उनके भाई हुड को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। क्या तुम दारोगे नहीं? सूरह अल आराफ 7 प्रॉफिट हुड पीस बी अपॉन हिम पुरसुकून यकीन के साथ अपनी कौम के सामने खड़े हुए। उन्होंने उनकी तकात को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने उनके तकब्बुर को चैलेंज किया। उन्होंने याद दिलाया कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने समझाया कि अपने हाथों से बनाए हुए बट किसी काम के नहीं, न वो पैदा कर सकते हैं न बचा सकते हैं। उन्होंने कौम को अडल, तौबा और शुक्र की तरफ बुलाया, इससे पहले कि देर हो जाए, लेकिन अड के सरदारों ने इनकार कर दिया। उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने उनकी अकाल पर सवाल उठाया। उन्होंने हंसकर कहा कि ऐसा आदमी उन जैसी कौम को कैसे डरा सकता है। उन्होंने कहा, हम तुम्हें बेवाकूफी में देखते हैं और समझते हैं कि तुम झूठ बोलने वालों में से हो। सूरह अल आराफ 7-66। प्रॉफिट हुड पीस बी अपॉन हिम गुस्से में नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो कोई उजरत नहीं मांगते, न उन्होंने हुकूमत चाही, न उनके पास कोई लश्कर था। उन्होंने याद दिलाया कि उनसे पहले कौमें भी गुरूर की वजह से हलाक की जा चुकी हैं, कि हक को झुतलाना हक को खत्म नहीं करता, और अल्लाह का अजाब बिना वार्निंग के नहीं आता। अल्लाह उनके अल्फाज बयान करता है, ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर सिर्फ उसके पास है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम समझते नहीं? सूरह हुद 11 साले गुजर गए। कौमें अड और ज्यादा जिद्दी होती गई। उन्होंने खुले आम चैलेंज किया, सजा का मुतालिबा किया अगर बात सच है। वो समझते थे कि उनके बट उन्हें बचा लेंगे। उन्हें यकीन था कि उनकी तकात उन्हें छू भी नहीं सकती। मगर निशानियां पहले ही जाहिर होने लगी थीं। वो आसमान जो पहले बारिश लता था खामोश हो गया। बदल गुजारते रहे लेकिन बारिश ना हुई। जमीन सख्त होने लगी, दरारें पड़ गईं, फसलें कमजोर हो गईं, जानवर दुबले हो गए। कसरत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। फिर भी अड ने तौबा नहीं की। अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय वो और ज्यादा अपने बुतों से चिपक गए। उन्हें लगता था कि यही झूठे मबूद उन्हें राहत देंगे। गुरूर ने उनकी आंखें बैंड कर दी थीं। प्रॉफिट हुद पीस बी अपॉन हिम सबर के साथ दवत देते रहे। उन्होंने कहा कि मुश्किल भी रहमत होती है, वापस आने का मौका इससे पहले कि बड़ा अजाब आ जाए। उन्होंने मगफिरत की दावत दी और अल्लाह की रहमत का वादा किया।
मगर वो हंस दिए। उन्होंने कहा कि वो जुनूनी है। उन्होंने कहा कि उनके मबूद उनसे नाराज हैं और उन्होंने अजाब मांग लिया। अल्लाह बताता है कि उन्होंने कहा, क्या तुम इसलिए आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के मबूद छोड़ दें? तो ले आओ वो अजाब, अगर तुम सच्चाए हो। सूरह अल आराफ 7 से 35। प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, ने इत्मीनान से जवाब दिया कि फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में था, और जब उसका हुक्म आता है कोई तकात काम नहीं आती। फिर एक दिन उफाक पर कुछ नजर आया। घने बदल जमा होने लगे। कौमें अड़खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि बारिश आ रही है, सूखा खत्म होने वाला है। उन्हें लगा कि उनके मबूद मान गए हैं। मगर प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, सच जानते थे। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने उसे अपनी वादियों की तरफ आता बदल समझा तो कहा, यह बदल हम पर बारिश लेगा। बल्कि यह वही चीज है जिसका तुम जल्दी कर रहे थे, एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरह अल अहकाफ 36-44। हवा अचानक आई। न वो नरमी वाली थी, न थोड़ी देर की थी। वो जमीन पर तूत पड़ी। घर गिर गए। पत्थर के छत उड़ गए। इंसान पट्टुन की तरह हवा में उड़ने लगे। दिन अंधेरा बन गया। हर तरफ तबाही की आवाज थी। 7 रातें और 8 दिन तक हवा नहीं रुकी। अल्लाह फरमाता है, एक सख्त और तेज हवा जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चला दिया, तो तुम उन्हें देखता है कि वो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खोखले खजूर के तने। सूरह अल हक्का ऑन डाइट CF1 6 से 7। जो कौम अपनी बेमिसल तक़ात पर फख्र करती थी, वो बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उनके जिस्म ज़मीन पर बिखर गए। उनके कीले खाली रह गए। उनके बट तूत कर दफन हो गए। सिर्फ वो लोग बचाए गए जो प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, के सथ ईमान लाए थे। न तक़ात ने बचाया, न पनह ने, न तदाद ने। सिर्फ इतात और रहमत ने बचाया। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने हुड को और जो लोग उसके सथ ईमान लाए थे उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया, और जो हमारी निशानियों को झुतलाते थे उनकी जारकात दी। सूरह अल आराफ 7-2। जब हवा रुकी, हर तरफ खामोशी थी। न घुरूर की आवाज, न तकब्बुर के कदम, सिर्फ खंदरात रह गए। प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। एक कौम जो खुद को हमेशा समझती थी, खत्म हो चुकी थी, और तरीक में एक वार्निंग छोड़ गई थी। आखिर में सबक वाज़ेह होता है। प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, की कहानी सिखाती है कि बिना शुक्र के तकत तबाही लाती है, कि घुरूर दिलों को अंधा कर देता है, और अल्लाह का अजाब अचानक नहीं आता, बल्कि सबर, नसीहत और रहमत के बाद आता है। यह सफर यहां से शुरू नहीं हुआ था। हम प्रॉफिट आदम और प्रॉफिट इद्रिस, पीस बी अपॉन देम, की कहानियां पहले देख चुके हैं। प्रॉफिटहुड, पीस बी अपॉन हिम, के साथ फिर याद दिलाया जाता है कि हिदायत एक ही है और पैगाम कभी नहीं बदलता, और यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगाए आने वाले अनबिया की कहानियां हैं। हर एक ने वही हक बुलाया, हर एक ने मुखलीफत देखी, और हर एक ने सोचने वालों के लिए सबक छोड़े। अगर आप इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। हम अनबिया की कहानियां एक एक करके आखिरी रसूल तक जारी रखेंगे,